मूकं करोति वाचनं पङ्गुलगते गिरिं यत्कृपातं हम वन्दे परमानंदमाधवम्। अर्थात पुरुषोत्तम भगवान माधव सच्चिदानंद विग्रह दिव्यानंद ज्ञान तथा साक्षरता के मूर्तिमान रूप हैं। मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ जिनकी कृपा से गूंगा वक्ता बन जाता है और लंगड़ा पर्वत को लांघ जाता है। ऐसी है भगवान की कृपा, उनकी मैं जयकार करता हूँ। हम ईस्ट ऑफ कैलाश आ चुके हैं, यहाँ इस्कॉन टेम्पल दिल्ली में जो स्थित है। कल्पतरोस्वे कृपा सिन्धुभयो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अर्थात मैं भगवान के समस्त वैष्णव भक्तों को सादर नमस्कार करता हूँ। वे कल्प वृक्ष के समान सब इच्छाओं की पूर्ण करने में समर्थ हैं तथा पतित जीवात्माओं के प्रति अत्यंत दयालु हैं। समस्त वैष्णव भक्तों, अब हम ईस्ट ऑफ कैलाश में इस्कॉन के अंदर आ चुके हैं। मैं कृष्ण की जय। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत गाधा कांत नमस्तुस्ते। कृष्ण, आप दुखियों के सखा तथा सृष्टि के उद्गम हैं। आप गोपियों के स्वामी तथा गाधा गानी के प्रेमी हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। दिव्यता बंद्रारण कल्पद्रुमान्धः श्रीमद्गतनागारस्य संसस्तो श्रीमद्गाधासील श्रीगोविन्ददेवो पृष्ठालिवः सेवमानो समर्मामि। अर्थात श्री श्री राधा गोविंद वृंदावन में गतनों के मंदिर में कल्प वृक्ष के नीचे तेजस्वी शासन के ऊपर विराजमान होकर अपने परम विशिष्ट पार्षदों द्वारा सेवित हैं। मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ। हे भक्तों, अब मैं अंदर आ चुका हूँ। ये आपको मंदिर के बाहर के जगह दिखा रहा हूँ। आप भी इस दर्शन के साक्षी बनिए और आनंदित महसूस कीजिए। भक्तों, महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानात् धर्मस्य तदात्मं सृजाम्यहम्। अर्थात हे भरतवंशी, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। ऐसे हैं हमारे श्री कृष्ण सच्चिदानंद। यहाँ आके आप पूरी तरह से आनंदित हो उठोगे। एक बार जरूर आइए और महसूस कीजिए उस आनंद। भक्तों, ये चित्रित किया गया है जब भगवान श्री कृष्ण ने यमुना में कलिंगा नाग का दहन किया था। जब इसमें जल होता है तो बहुत अच्छा लगता है। जन्माष्टमी के दिन आएंगे तो आपको ये पूरा सजा मिलेगा। अद्भुत है यहाँ। और कृष्ण भक्ति क्यों जरूरी है, ये बात भी भगवान श्री कृष्ण ने खुद अर्जुन को महाभारत में बताई। जन्म कर्म च मे दिव्यमेव यो वेति ततो वः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुन। अर्थात हे अर्जुन, जो मेरे अभिभाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वो इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपूर्ति मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है।
इसीलिए कृष्ण भक्ति बहुत ज़रूरी है। और भगवद गीता पढ़ना बहुत आसान है, जो उसमें लिखा है उसको आत्मसात करना बड़ा मुश्किल है। भक्तों, यहाँ सूज घर है जहाँ पे आप सूज जमा करा सकते हो। अभी आप देखेंगे आप आगे, ये देखो ये सीढ़ियाँ मंदिर की तरफ जा रहे हैं, गर्भगृह की तरफ। अभी नीचे की तरफ जा रहे क्योंकि मंदिर भी खुला नहीं है। इसके नीचे सात्विक भोजन और सात्विक व्यंजन प्राप्त होते हैं। यहाँ रेस्टोरेंट भी है, देखते हैं। और भगवान श्री कृष्ण से संबंधित किताबें भी उपलब्ध होती हैं। ये देखिए सात्विक भोजन रेस्टोरेंट जो है आपको दिखाई दे रहा है, स्वीट शॉप है। और यहाँ पे भक्ति वेदांत पुस्तक भंडार है और गिफ्ट शॉप भी है। आप यहाँ से भगवान श्री कृष्ण के चित्र और कपड़े वस्त्र भी प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें हरे कृष्णा हरे रामा लिखा होता है। बैग भी प्राप्त कर सकते हैं, तुलसी की माला प्राप्त कर सकते हैं। ये वो गेट है जो मेन गेट है इसका। हम पीछे पार्किंग वाले गेट से एंटर किए थे। इसके नीचे गोविंदम रेस्टोरेंट है। अभी हम आपको बताएंगे कौन कौन सी पुस्तक हैं, क्या आप उसको मंगा सकते हैं, नहीं मंगा सकते हैं। ऑर्डर करो। ये देखिए यहाँ पे कृष्णा के बुक्स से, भगवद गीता से रिलेटेड बुक्स और चीज़ें जो भी इस्कॉन के भक्त हैं, डिवोटीज हैं, वो ये कुणाल चौधरी हैं। इनका मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इस वीडियो के, तो आप उनको कांटेक्ट करके चीज़ों को अपनी जगह पे मंगा सकते हैं। जो भी चीज़ यहाँ पसंद आए, और मैं पूरी दिखा देता हूँ क्या क्या मिलता है। आप उन जो भी बुक्स पसंद हो ऑनलाइन कॉल करके इनको ऑर्डर कर सकते हो। और ड्रेसेस भी मिलते हैं इस तरह के बैग्स। ये हरे कृष्णा हरे रामा वाले शर्ट्स भी मिलते हैं। ठीक है, बुक्स देखिए यहाँ पे जो भी हैं दिखाई दे होंगे आपको साफ साफ। मैं तो अगर आपको ऑनलाइन मंगाने तो मैं इनका नंबर यहाँ से डाल दूंगा। अब इनको कांटेक्ट करना है, मैं डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर लिख दूंगा। भगवद गीता के लिए भी ऑर्डर कर सकते हैं। जो कहना जी खरीदना चाहते हैं, कहना जी बहुत अच्छे हैं। देखिए मेटल के भी हैं और तुलसी की मालाएं। और पूजा की सामग्री आप सब ऑनलाइन ऑर्डर में मंगा सकते हैं। इसे ये फोटो भी मंगा सकते हैं, सब जो भी हैं। ऊपर हमारे बहुत सारे फ्रेम रखे हैं। जो ये फ्रेम्स लगे हैं कृष्णा के, ये भी सेल के लिए हैं। आप इनको भी मंगा सकते हो। हाँ रघु, ये सब जो ऊपर दिखाई देगा आपको, ये भी सेल के लिए।
ये देखिए, ये सब सेल के लिए आप इनको ऑर्डर कर सकते हैं। छोटी है। ये देखिए, ये शो और ये शो दिल्ली इस्कॉन के अलावा लॉस एंजलिस में होते हैं बस, केवल। इसलिए देखो, इस्कॉन देखने आते हैं वो अलग बात है, और उसके बारे में जानना, प्रभु हरे कृष्णा के बारे में जानना बहुत जरूरी है ना। तो ये शो से आपको पता चलेगा। ये शो जरूर यहाँ आए तो ये शो जरूर। ये देखिए किसने दी, यहाँ ये शोरूम है, ये टिकट ले लिया हमने, और इसी तरह का टिकट आप लोगों को भी लेना है। ये देखिए, पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह वेदं पवित्रम् ओंकार विक्ष्याम यजुर्वेद च। अर्थात मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आशय तथा पितामह हूँ। मैं ज्ञेय, शुद्ध कर्ता तथा ओंकार हूँ। मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ। ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं। आप देखने जा रहे हैं वर्ल्ड की लार्जेस्ट भगवद गीता। ये रही वो जहाँ रखा गया है इसे, वैदिक शो वाले कॉरिडोर में। दुनिया की सबसे बड़ी भगवद गीता है ये। देखिए, हरे कृष्णा। बैठिए आप लोग। हाँ, बैठे ही हैं। दो लोग हैं। वैदिक शो शुरू होने में कुछ समय है, इसलिए हम वैदिक शो तो अंदर से दिखा नहीं पाएंगे आपको। अब वेट कर रहे हैं हम, तो यहाँ कुछ बुक्स लगे हैं, वो देख लेते हैं। ठीक है, जय हरे कृष्णा। चीज़ें यहाँ भी हैं। वो शो के बारे में बोलते थे, 10 मिनट बाद खुलेगा शो है। वैदिक घी में कुकीज और चॉकलेट्स में है। भगवद गीता बुक्स। ये बुक्स को आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। कुणाल जी को मैंने बता दिया है, इंग्लिश में भी है भगवद गीता। आप ऐसे कार्टून टाइम में भी है बच्चों के लिए। कृष्णा कॉन्शियस, यस, ये बुक अच्छी है। बिगिनर्स के लिए गाइड भी अच्छी भी, आपको पढ़नी चाहिए। देखो, हंगेरियन में, फ्रेंच में दिखाई नहीं देगा बस। भगवद गीता इतनी भाषाओं में उपलब्ध है। परमेश, इटालियन, स्वीडिश, जर्मन, कैच, जापानीज, थाई, चाइनीज, फिनिक्स, ऊपर और भी लिखा है, इंडोनेशियन, यूक्रेन, पॉलिश, टर्किश पॉलिश, सब लैंग्वेज में। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आप सभी लोगों से अनुरोध है, आप जब भी दिल्ली टेम्पल में आए, इस्कॉन टेम्पल में आए, किसी भी टेम्पल में जाते हैं तो आप वहाँ पे 10 मिनट बैठिए। वहाँ पे जो भी आपको संत महात्मा मिलते हैं, वहाँ के प्रीचर हैं, उनसे उस मंदिर के बारे में और उनके जो गुरु हैं और शास्त्र के बारे में अवश्य प्रश्न करिए। प्रश्न करने से आपको जो भी मन की जिज्ञासाएं हैं और भक्ति से संबंधित आपकी जो भी वृद्धि होगी आपको अगर आप वहाँ पे जाके बैठेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, केवल आप दीवारें देख के भाग आएंगे तो आपको पूरा लाभ नहीं मिलेगा। जैसे कि आप हॉस्पिटल में जाएंगे और वहाँ पे दीवारें देख के भागेंगे। अगर आपने पूरा स्वस्थ होना है मानसिक और शारीरिक रूप से, तो आपने वहाँ बैठ के सुनना जरूर है। जो वहाँ पे गुरु है, प्रीचर है, उनसे जरूर सुनना है। बिना सुने आपका कोई भी काम पूरा नहीं होगा। संकीर्तन के बारे में बताइए प्रभु। हाँ, और जब आप जैसे यहाँ पे हरे कृष्णा में आए तो यहाँ पे आप संकीर्तन जो होता है उसको आप जरूर सुनिए। वहाँ बैठिए, सुबह भगवतम क्लास होती है, शाम को भगवत गीता क्लास होती है, तो उसको भी आप अटेंड करिए, है कि नहीं। उसको आप अटेंड करेंगे तो आपकी भक्ति अपने आप ही बढ़ेगी और धीरे धीरे आपके जो क्वेश्चन है और जो समाज में अपने प्रति जो भी आपको जिज्ञासाएं हैं, उसका जिज्ञासाओं का आपको उत्तर मिलेगा। प्रभु अपना नाम भी बता दीजिए। मैं हरि नारायण हूँ, यहाँ पे सेवा करता हूँ 20वें डिपार्टमेंट में, और जो भी है ठाकुर जी की सेवा है वो करता हूँ। थैंक यू। हम अब इस्कॉन मुख्य मंदिर में प्रवेश करने वाले हैं। मंदिर खुल चुका है और देखिए आप गीता कोर्स, यहाँ भगवत गीता कोर्स भी होता है, तो कब कब होता है ये देखिए। जय श्री गुरु देवता है, गुरु देवता जय प्रभु। आपका मंदिर फाउंडर आचार्य हैं ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपाद जी की आप दर्शन कर रहे हैं। इन्होंने ही संसार भर में इस्कॉन बनाए थे। इस्कॉन सीरीज को देखिए आप, सुंदर और भक्तिमय हैं। वहाँ पे कृष्ण लीला की विभिन्न कृतियाँ बुझी हुई हैं मंदिरों में। वह छत पे ये तिरुपति वेंकटेश्वर है, तिरुपति वेंकटेश्वर। जय राधा कृष्ण, जय। नरसिंह अवतार प्रभु का। हरे कृष्णा हरे राधा, इस्कॉन दिल्ली। जय प्रभु। परिक्रमा कर रहे हैं। परिक्रमा यहाँ से इस साइड से करेंगे, यूँ चलेंगे आगे। दीवारों पे ये देखिए लिखा हुआ है, इस तरह की पेंटिंग्स लगी पड़ी हैं चारों तरफ। न्यू द्वारिका कैलिफोर्निया यूएस में है ये कृष्णा का मंदिर। और ये अनिहटी जॉर्जिया इंटरनल कहाँ है, इस्कॉन कहाँ स्थापित है, यहाँ से बाहर दिखा दे रहे हैं। ये देखिए स्पेनिश फोर्ट न्यू में इस तरह का टेम्पल ये सब लिखा है। फ्लोरिडा में ये भगवान हरे कृष्णा। मॉरिशस में फ्लोरिडा। शिकागो
शिकागो। वृंदावन मुंबई जुहू में मायापुर इंडिया। कनाडा, फ्रांस में इटली में, जर्मनी में, यूनाइटेड किंगडम में, ओशिनिया में, न्यूजीलैंड में, पेरू लीमा में, जर्मनी बेल्जियम में, हंगरी में, यूनाइटेड किंगडम में, एरिज़ोना में, साउथ अफ्रीका में, डरबन में, साउथ अफ्रीका के डरबन में, और सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया में, यूएसए में। इस्कॉन दिल्ली, गोविंदम रेस्टोरेंट जाएंगे और मधु माधव दास जी से जानेंगे सात्विक भोजन कैसे बनाते हैं। ठीक है। वैसे यत करोषि यदनासि यजुहोषि ददासि यतं यत तपसि कौन्तेय तत्कुरुष्यं मदर्पणम्। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो या जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। अभी गोविंदम रेस्टोरेंट जा गए हम, जैसे कि आपने श्लोक में सुना, जो कुछ भी हम ग्रहण करते हैं उसे भगवान को अर्पित करते हुए करना चाहिए। जो भी कुछ कर रहे हैं वो भगवान को समर्पित करना चाहिए। तो अब हम गोविंदम रेस्टोरेंट जानते हैं, मधुदास जी से जानते हैं कि कैसे वो सात्विक भोजन बनाते हैं, क्या क्या उपलब्ध होता है, कितने प्रकार के, कितने टाइप के भोजन है। ये है गोविंदम रेस्टोरेंट। यहाँ का भोजन बड़ा स्वादिष्ट होता है, मैंने कई बार खा चुका। जो आप पूछेंगे वो बताऊंगा मैं। हाँ, आप अपना नाम बताइए पहले तो। मेरा नाम मधु माधव दास है और मैं रेस्टोरेंट मैनेजर हूँ जी। हाँ, अब बोलिए क्या क्या चीज़ें हैं, क्या खासियत है यहाँ की। हमारा गोविंदा रेस्टोरेंट जो है प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। पूरे सात्विक फूड मिलता है हमारे यहाँ पे। और सात्विक फूड को शास्त्रों में बताया जाता है कि सात्विक फूड जो लेते हैं वो जो है बल, बुद्धि और हमारा जो है मन सारे जो है शुद्ध होते हैं और बलवान होते हैं। तो ये सब सात्विक फूड का फ़ायदे हैं और आगे चल के हमारी लंबी उम्र होती है सात्विक फूड लेने से। तो जनरली सबको
शास्त्रों में बताते हैं कि सबको सात्विक फूड लेना चाहिए। और सात्विक फूड बनाने का बहुत अच्छा सिंपल है, जिसमें सात्विक फूड नो ऑनियन नो गार्लिक का हमारा फूड होता है। और हमारे जो फूड जो बनाते हैं वो ऑलरेडी हरे कृष्णा महामंत्र का माला करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा महामंत्र का माला करते हैं। उसके भगवान को प्रसादम, भगवान के लिए प्रसादम बनाते हैं। और प्रसादम मीन्स मर्सी, प्रसादम मीन्स कृपा। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि प्रसादम का मतलब भी है कृपा, जो हमको भगवान हमको कृपा देते हैं। अगर भगवान के प्रति हम प्रसादम बना रहे हैं तो फिर उससे हमको कृपा मिलती है। और जैसे हम प्रसादम पाते हैं तो हमारा मन, बुद्धि, अहंकार ये सब पूरे प्यूरिफाई होता है, जिससे हमको बहुत ही ज़्यादा जो है स्पिरिचुअल लाइफ में हम ग्रोथ हो सकते हैं और हमारा हेल्थ अच्छे से मेंटेन रहेगा। जी, हमारे यहाँ गोविंदा रेस्टोरेंट में जैसे जनरली हम अभी टेक वे दे रहे हैं, क्योंकि अभी बिकॉज रीजन ऑफ कोविड की वजह से हम टेक वे प्रोवाइड कर रहे हैं। और कोई यहाँ से पार्सल कलेक्ट कर सकते हैं। कुछ दिन बाद रेस्टोरेंट अगर ओपन हो रहा है तो फिर हमारा पूरा डाइनिंग है। 180 कवर्स समथिंग का रेस्टोरेंट हमारा है, जिसमें हमारा बैंक्वेट्स भी है। हम पार्टीज वगैरह, किटी पार्टी वगैरह सारे पार्टीज करते हैं। जिसमें हमारा है फूड में है इंडियन है, चाइनीज़ है, कॉन्टिनेंटल और तंदूर, साउथ इंडियन रिसेंटली हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमारे पास बहुत प्रकार के फूड्स वैरायटी हैं। लोगों को लगता है कि सात्विक फूड कैसे होता होगा, बिना नॉनवेज का तो खाना नहीं हो सकता। लोग बोलते हैं कि बिना नॉनवेज का खाना कैसे होगा, तो उनको दिखाना चाहेंगे एक बार गोविंदा आके विजिट करिए। कम से कम 200 प्रकार के वैरायटी का प्रसादम है, जिसमें नो ऑनियन नो गार्लिक होता है। बिल्कुल, मैंने खाया है, इनकी बात सच है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी तो मैं यहाँ केवल खाने के लिए आता था और सोचता था भगवान श्री कृष्ण को भोग लगा दिया। कई बार मैं ऐसा कर चुका हूँ। शास्त्रों में बताते हैं कि जो बिना भगवान को भोग लगाए अगर प्रसादम पा रहे हैं तो वो पाप के समान है। इसलिए हमको भगवान को ऑफर करना चाहिए, सात्विक फूड बना के भगवान को प्रेम से ऑफर करके हमको खाना चाहिए। जो हमारे गोविंदस में है सारे भगवान को ऑफर करके प्रसादम खाते हैं, जो हमारे मन को शुद्ध करता है, इंद्रियों को तुष्टि प्रदान करता है। गोविंद जो है इंद्रियों का स्वामी है, और गोविंद जो है इंद्रियों को तुष्ट करने का स्वामी है। वो हमारी इंद्रियों को तुष्ट करते हैं, है ना। तो हमको जरूरी है कि हमको सात्विक फूड को हमारे लाइफ में लाना चाहिए। और आप रेसिपी वगैरह जानना चाहें तो विकास आप रेस्टोरेंट में विजिट करिए और रेसिपी वगैरह जानिए हमारे गोविंदा रेस्टोरेंट का, है ना। और पार्टीज वगैरह की बात है तो हमारे यहाँ पार्टीज होता है, अलग अलग टाइप की टी पार्टी, बर्थडे पार्टी और एनिवर्सरी, शादी वगैरह सारे पार्टीज वगैरह प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं हम। आप लोग आइए, विजिट करिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। फिर मैं जरा सा ये देखिए, और कुछ इस तरह का होगा तो मैं इनका नाम और कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आप लोग इनसे कांटेक्ट कर सके। पार्टी और बर्थडे पार्टी, सेलिब्रेशन या फिर कोई भी गेट टुगेदर के लिए हो, तो मैं यहाँ का नंबर, इनका नंबर और नाम रिसेप्शन वो डिस्क्रिप्शन में एक्सप्लेन कर दूंगा, आप वहाँ से इनको कॉल कर सकते हैं। ओके, एक मिनट जरा सा वीडियो शूट कर। ये अंधेरा हो, शाम का हो गया जरा, अब जरा सी भीड़ बढ़ने लगी सब जगह। I already said to Mataji that the other family शाम हो चुकी है, अब ये मनमोहक दृश्य आपको नज़र आ रहा होगा, बहुत सुंदर अद्भुत है। ये देखिए, अद्भुत। और यहाँ पे प्रसादम भी मिलता है, अगर आप टाइम से आएंगे तो यहाँ प्रसादम मिलेगा आपको। ये फिर ऊपर जाता है, हमें इस्कॉन की संध्या है, दिव्य संध्या, मैं बोलूँगा दिव्य संध्या होगी, अद्भुत अनुभूति हो गई है।
मैं क्या बताऊँ आपको, मैं तो शब्दों में बयान नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो आते रहता हूँ। और आप लोग भी कोशिश कीजिएगा इसको देखने की, इस दिव्य रूप को, दिव्य अनुभूति को प्राप्त करने की। हरे कृष्ण। इस्कॉन का जो स्टॉप कैलाश में है दिल्ली के अंदर, उसका प्रमुख गेट है। मैं पार्किंग से गया था, इसलिए मैंने आपको पीछे वाले गेट से दिखाया था, पार्किंग वाले गेट से। अब भक्तों, अगर आपको ये पसंद आया है वीडियो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और चाहो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो, आपको अच्छा लगा हो तो।